दोस्तों, कचरे से कमाई करने का आइडिया इन दिनों काफी ट्रेंड में है। कचरे से महीने में 5 से 10 लाख कैसे कमाए, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यकीन मानिए, ये अपने आप में अनोखा तो है ही, साथ ही काफी मुनाफे का सौदा भी है। आपको पता है, नारियल से आप कई तरह से बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी का बिजनेस। इसके अलावा आप नारियल के कूड़े से भी पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, हैरान मत होइए दोस्तों, नारियल पानी पीने के बाद आप भी नारियल के छिलके को फेंक ही देते होंगे, क्योंकि वो आपके लिए कचरे के समान ही होगा। लेकिन वही एक बिजनेसमैन के लिए एक रॉ मटेरियल का काम कर सकता है, जो इसे इकट्ठा करके इससे कोकोपीट ऑर्डर रॉप यानी कि रस्सियां बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना देर किए कि आखिर क्या है नारियल के छिलके का बिजनेस। भारत में हर दिन पैदा होने वाले कचरे को रिसाइकल करके साल भर में करोड़ों रुपयों की कमाई की जा सकती है। और यकीन मानिए, भारत में कई लोगों ने कचरे से कमाई करने का तरीका जानकर इससे पैसे कमाने शुरू भी कर दिए। अब आते हैं नारियल के वेस्ट पर। इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब आप ही सोचिए, इंडिया में नारियल का वेस्ट कितनी बड़ी मात्रा में निकलता होगा। यानी कि कोकोपीट के बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल की कोई टेंशन ही नहीं होगी। नारियल के छिलकों का बिजनेस शुरू करने के लिए कोकोपीट एंड कोको फाइबर बनाने वाली मशीन को खरीदना होगा। इसके बाद मशीन के जरिए कोकोपीट और कोको फाइबर बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप कोको फाइबर से कई तरह के सामान भी बनाकर बेच सकते हैं। कोकोपीट और कोई रॉप बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जगह यानी कि लोकेशन, कच्चा माल, मजदूर, मशीन वगैरह वगैरह। इस बिजनेस के लिए आपको सबसे मेन चीज जो है वो चाहिए मशीन। यहाँ आपको 4 तरह के मशीनों की जरूरत पड़ती है। पहली, फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन। दोस्तों, ये है फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन। इसमें नारियल के छिलके को डाला जाता है और यहाँ से नारियल का छिलका 2 भाग में बंट जाता है, एक कोकोपीट और दूसरा फाइबर। इसके बाद बारी आती है दूसरे मशीन की, जिसे स्क्रीनिंग मशीन कहा जाता है। यह मशीन पहली मशीन से निकले कोकोपीट से, जिसमें कि थोड़ा फाइबर मिक्स रहता है, उसको फाइबर और कोकोपीट को अलग अलग करने में काम आता है, जिससे आपको अच्छी क्वालिटी का कोकोपीट मिल जाता है। अब कोकोपीट के क्या क्या यूजेस है, ये हम आपको आगे जरूर बताएंगे, लेकिन जरा आगे की मशीनों के बारे में भी जान ले कि वो क्या करती है। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि स्क्रीनिंग मशीन में कोकोपीट के साथ साथ एक्सट्रैक्ट किए गए फाइबर को भी डाला जाता है, ताकि इसमें से जो भी छोटे छोटे कॉयर्स हो वो निकल जाए और केवल फाइबर रह जाए, जिस पर हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। अब हमें तीसरी मशीन की जरूरत पड़ती है, जिसे वेलोइंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन में फिर एक बार फिर से फाइबर को डाला जाता है। आपको बता दें कि इस मशीन की खासियत ये है कि ये फाइबर्स को कितनी अच्छी तरह से क्लीन करके उसे एक एक रेशे में बदल देता है। रोप मेकिंग मशीन, ये है हमारी चौथी मशीन। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसका इस्तेमाल रोप बनाने के लिए किया जाएगा। इसमें विलोइंग से क्लीन हुए फाइबर्स को डाला जाता है, जिसके बाद यह मशीन इन सभी फाइबर के रेशों को परत दर परत ऐंठता चला जाता है। देखिए, ये 3 परत में ऐंठती चली जाती है और ये बहुत बेहतर रस्सी तैयार हो जाती है। आप मार्केट में इसे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताएं तो सबसे पहले रस्सी का नाम आता है। वैसे शायद आपको ये मालूम होगा कि नारियल की रस्सी कितनी मजबूत होती है। कॉइल ड्रॉप यानी कि नारियल की रस्सी का कंस्ट्रक्शन की फील्ड में और पैकेजिंग की फील्ड में काफी इस्तेमाल किया जाता है। वही नारियल के रेशे से बने पायदान तो आपने भी जरूर देखे होंगे। मार्केट में इसकी भी बहुत डिमांड है। साथ ही नारियल के रेशे से बने पोर्ट्स भी इन दिनों काफी फैशन में है। इसकी कीमत लगभग 100 से 150 रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो कि नारियल के रेशे से बनाई जाती है, और उसे बनाकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल खाद के रूप में ज्यादा होता है। ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए इसकी मांग मार्केट में बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आप इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले मशीनों को ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। इन मशीनों को इंडिया मार्ट, अलीबाबा जैसे ऑनलाइन साइट से मंगवा सकते हैं। जिस वेबसाइट से आप मंगवाते हैं वहां डीलर का फोन नंबर भी दिया होता है। आप उससे कांटेक्ट कर मशीन कैसे काम करती है उसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल डेमो भी आपको दिखाया जा सकता है।
जहाँ तक इन बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात है तो इस बिजनेस में 4 मशीनों को खरीदना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा छोटे बड़े खर्चे को मिलाकर आप 9 से 10 लाख रुपयों में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी मार्केटिंग की बात है तो कोकोपीट और रस्से की मार्केटिंग अपने लोकल मार्केट में भी कर सकते हैं। कोकोपीट को बेचने के लिए आप गार्डनिंग का सामान बेचने वाले दुकानदारों या फिर नर्सरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया के आसपास रहते हैं या फिर आपकी पहुंच वहां तक है तो आप किसानों को भी अपनी कोकोपीट बेच सकते हैं। रस्सी बेचने के लिए आप अपने आसपास के हार्डवेयर वाली दुकानों से भी बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना यहाँ कच्चे माल की अवेलेबिलिटी के बारे में भी जान लिया जाए, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सारा खेल तो रॉ मटेरियल का ही होता है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए कच्चा माल आपको अपने शहर में आसानी से मिल सकता है। आपको कच्चा माल नारियल पानी बेचने वालों से, फलों की दुकानों से, मंदिर के पास, हॉस्पिटल्स के आसपास, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हर रोज मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, आपको इस बिजनेस में कुछ मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं, इसे सही ढंग से करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो कचरे से एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार होता है। दोस्तों, आपको मजदूर रखने ही पड़ेंगे। जरूरत के हिसाब से आप उन्हें हर रोज की मजदूरी दे सकते हैं या महीने में एक बार फिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जी हाँ, कमाई पर। आखिर इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा? तो इस बिजनेस में 1 टन कच्चे माल से लगभग 600 किलोग्राम कोकोपीट निकलता है और 150 किलोग्राम लगभग रॉप बनती है। कोकोपीट होलसेल में 5 से 6 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है और रॉप यानी कि रस्सी 40 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकती है। ऐसे में आप सारे खर्चे काटने के बाद भी हर एक टन रॉ मटेरियल पर 3 से 4 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हो। अगर आपके पास कच्चा माल पर्याप्त है तो आप 3 से 4 टन कच्चे माल का प्रोसेस एक दिन में बड़े ही आसानी से कर सकते हो, यानी कि 15,000 रुपए आप एक ही दिन में कमा सकते हैं। और महीने में आप कितना कमा सकते हैं इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। वैसे आपको ये नारियल के वेस्ट से किए जाने वाले बिजनेस का आइडिया कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और आपके दोस्तों को भी ये आइडिया बताने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।